ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो एक व्यूअर ने कमेंट किया और उसने पूछा कि आप एक ये टॉपिक है, कॉमन है लोगों का, इसके बारे में भाम है तो आप इसके बारे में बताएं। तो हमने सोचा कि चलें इस पे एक छोटी सी वीडियो जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, क्या उसका आपकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा लीगली बनता है? क्या कानून ने इजाजत दी है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको प्रॉपर्टी में से शेयर दिया जाए? तो इसका शॉर्ट जो आंसर है वो ये है कि नहीं। कानून में और शरीयत में किसी भी ऐसी प्रोविजन की गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा कानून, कोई लॉ ऐसा मौजूद नहीं है जो एक अडॉप्टेड चाइल्ड को, जो ले पालिक जो बच्चा है, उसको वो अलाउ करे कि वो आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सके। अच्छा, यहाँ तक तो होगी बात ये। अब इसको थोड़ा सा डीपली जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस ऐसे है कि जो बेसिकली प्रोसीजर जो हम अडॉप्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं कि एक आदमी है, उसको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, तो वो क्या करेगा? वो अपने किसी बहन भाई, किसी रिश्तेदार के पास जाएगा और उसे कहेगा कि आप जो अपना बेटा या बेटी जो है वो आप मुझे दे दें। अच्छा, वो दे देते हैं उसको। ये यहाँ पर लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं कि वो अपना जो औलाद है वो अपने किसी भाई भतीजे या कोई भी जो रिलेटिव है या कोई दोस्त है उसको वो दे देते हैं। उसके बाद वो दोस्त या जो रिश्तेदार है जो औलाद को अडॉप्ट कर रहा है, वो क्या करता है? वो इसमें एक बुनियादी गलती करता है। बुनियादी गलती वो ये करता है कि सबसे पहले वो उसका जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है और उसमें वो जो फादर का नेम होता है, जिसका बेटा होता है उसका नेम वो नहीं लिखता, वो उसकी जगह पे अपना नाम लिख देता है। जो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है या जो भी है वहां पे भी वो अपना नाम लिखवा देता है। जहां भी उसकी माँ का नाम आना चाहिए वहां पे अपनी बीवी का नाम लिखवा देता है। तो उसके बाद वो बच्चा उसके पास रहता है। अच्छा, होता यह है कि ये, इसको हम अडॉप्शन नहीं कहेंगे, इसको हम एक झूठ कहेंगे जिसकी कानून में भी ममानियत है। इसके एम्बिग्युइटीज इसमें के बारे में फिर पैदा हो जाती हैं और शरीयत में भी इस चीज से रोका गया है कि आपने ये झूठ नहीं बोलना और इस मामले में भी नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको तो औलाद नहीं दी। अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि आपको औलाद की नेमत से महरूम रखा जाए। तो जब आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद वहां पे अपना नाम लिखते हैं, तो ये सरीहन झूठ कहते हैं। कानून में भी इसकी ममानियत है और उसके बाद शरीयत में भी इसकी ममानियत है। अच्छा, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे डॉक्ट्राइन क्या है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? फर्ज करें मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो मैं उसके बाद अगर मैं उसके रियल फादर का नाम वहां में लिखवाऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसमें एक नेचुरल जो अट्रैक्शन है ना वो अपने बाप की तरफ होगी। तो पॉसिबल है कि बच्चे को मैं बड़ा करूं तो उसमें वो अट्रैक्ट होता हो अपने असली पेरेंट की तरफ। तो मैं कोई भी ऐसी चीज ना रखूं कि जिसकी वजह से कोई चांस मिले कि वो कल को इंटाइस हो सकता है वहां पे। इसलिए मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरा पर्पज है। अच्छा, अब और होता भी है ऐसे कि जो लोग अपने असल पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि हम, बच्चे कहते हैं कि हम आपके घर में रह रहे हैं लेकिन हमारे फादर का नाम जो है वो ये लिखा हुआ, तो फिर बताते हैं कि हमने आपको फलां जगह से अडॉप्ट किया था। तो नेचुरली वो उन लोगों के करीब हो जाते हैं जिन्होंने उनको पैदा किया होता है। तो इस डर की वजह से वो ये लोग करते हैं और फिर ये भी फेमस करते हैं, मशहूर करते हैं, मतलब ये स्प्रेड करते हैं कि ये जो बच्चा है ये हमारे अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये अडॉप्शन नहीं है, ये एक झूठ है जिसकी शरीयत में और कानून में ममानियत है। और इसमें आप किसी की जो पेरेंटेज है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। सख्त गुनाह है शरीयत के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी। और इसके बाद जो है बड़े ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब मसाइल ये पैदा हो जाते हैं कि जो ले पालक बच्चा है वो कानूनी तौर पे तो विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अब लेकिन अगर आपने उसका नाम, उसके फादर की जगह पे आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है, उसकी वालदा की जगह पे आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है, तो फिर होगा क्या कि जब ऐसे बंदे की डेथ होती है जिसने अडॉप्ट किया होता है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा होता है उसके बर्थ सर्टिफिकेट में, उसके स्कूल सर्टिफिकेट में, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे ये लिखा होता है कि ये बच्चा फलां का है। वहां पे ये नहीं लिखा होता कि इसने उसको अडॉप्ट किया था, क्योंकि अडॉप्शन पेपर तो बने नहीं होते, कोर्ट की डिग्री तो होती नहीं है, कोर्ट से परमिशन तो नहीं ली होती। ये तो एक म्यूचुअल जो फैमिली मेंबर है वो आपस में बैठ के बच्चा दे देते हैं और उसके बाद वो उसकी पेरेंटेज में अपना नाम लिखवा देता है। तो जब फर्दर प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो जो बच्चा है वो क्लेम करता है और बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी मिलती है एज ए सन या एज ए डॉटर, क्योंकि वहां पे अडॉप्शन की तो बात ही नहीं की गई होती। तो जिसकी डेथ हो चुकी है, जो फोत हो चुका है, उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो जानते हैं, उसके बहन भाई जानते हैं कि इसकी तो कोई औलाद ही नहीं थी, लिहाजा इसकी प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा है जो शरीयत ने और कानून ने मुकर्रर किया है वो उसके माँ बाप का, उसके बहन भाइयों का, उसके भतीजे भतीजियों का, उन सब का बनता है। तो वो जब देखते हैं कि ये हिस्सा तो हमारा बनता था और ये हमें नहीं मिल रहा, और वो दूसरा जो बंदा है जिसको हमने जो अडॉप्ट किया था उसने वो लेके जा रहा है, तो फिर उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस चैलेंज करने के जो रिजल्ट्स है ना, वो उनकी आउटपुट उसको नहीं मिलती, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और जिसने ये साबित करना है कि ये अडॉप्टेड था और मैंने खुद ही लिखवाया था, वो फोत हो चुका होता है। तो उसका एक फर्दर प्रोसेस है, डीएनए हो सकता है या नहीं हो सकता, वो एक अलग बहस है।
लेकिन जो जायज वारसान है उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें जो बंदा किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है उसको चाहिए कि उसके वालिद का नाम ही लिखे, उसकी वालदा का नाम ही लिखे, अडॉप्शन पेपर बनवाए और उसको बताए कि मैंने आपको अडॉप्ट किया। ये बात छुप नहीं सकती। अगर उसकी कोई अट्रैक्शन होनी भी है अपने पिछले माँ बाप की तरफ तो वो हो ही जाएगी। अब अपना नाम भी लिखवाएंगे तो तब भी वो हो जाएगी, इसमें आप उसको रोक नहीं सकते। और अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे पास रहा है, मैंने इसको बेटा या बेटी बनाया है, तो मैं इसको अकोमोडेट भी करना चाहता हूँ, तो आप उसको प्रॉपर्टी जो आपका जो शेयर है आप उसको हिबा कर दें, आप उसको सेल डीड बना लें कि मैंने उसको बेच दिया, आप उसको अकोमोडेट कर दें, आप जिंदगी में कर दें, आप वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद ये जो है ये इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, आप उसको इस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं। और विल के बारे में भी ये आप जानें कि आप जो अपनी विल है, जो वसीयत है, वो 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते, कि आपका जितना भी आपका शेयर है, आप सारी जो विल है वो कि मेरे मरने के बाद ये फलां को दे दी जाए, या पूरी कंप्लीट जो आपके एसेट्स है उसका नहीं कर सकते, आप उसका सिर्फ 1/3 ही दे सकते हैं। आप इस तरीके से उसको अकोमोडेट करें, लेकिन ये बिल्कुल ना करें कि उसकी जो पेरेंटेज है वो आप चेंज करवा दें, वहां पे अपना नाम लिख दें, अपनी बीवी का नाम लिख दें, ताकि आपके जो जायज वारसीन है, जिनको ये जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का जो हक है, जो राइट्स हैं, कानून ने और शरीयत ने और खुदा ने दिए हैं, तो आप उनको ना रोकें। ये यहाँ पर भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनेगा, मेस क्रिएट करेगा, और शरीयत में भी इसकी सख्त ममानियत है। लेकिन इन नटशेल अब आखिर में जो बात है जिस पे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो ले पालक बच्चा है वो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता। कानून में और शरीयत में किसी भी ऐसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि अडॉप्टेड सन और डॉटर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सके और क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने उसकी पेरेंटेज में अपना नाम और अपनी बीवी का नाम लिखवाया है, डॉक्यूमेंटेशन उसको सपोर्ट करती है, तो फिर बहुत मुमकिन है कि वो आपके जो बहन भाइयों का और बाकी रिश्तेदार का जो हिस्सा है वो बच्चा ले जाए और उसको वो क्लेम करे। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि जो ले पालिक है उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।